की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। कुछ ही देर में राज्यपाल से मिलेंगे सीएम भजनलाल। 17 से 30 नामों की सूची लेकर लौटे सीएम भजनलाल। न्यूज 18 राजस्थान के पास मंत्री बनने वाले विधायकों के नाम: बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता बघेल का नाम फाइनल, दीप्ति माहेश्वरी, श्रीचंद कृपलानी, मदन दिलावर का नाम, गजेंद्र सिंह खेमस्कर, उदयलाल भड़ाना का नाम फाइनल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुमित गोदारा का नाम फाइनल, झाबर सिंह खर्रा, जोगेश्वर गर्ग, डॉक्टर शैलेश का नाम भी इसमें शामिल है, संजय शर्मा, अविनाश गहलोत का नाम फाइनल। राजभवन में 3:15 से भजन सरकार का शपथ समारोह रहने वाला है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार और उससे जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। 17 से 30 नामों की सूची लेकर लौटे हैं सीएम भजनलाल। बाबा बालकनाथ का नाम शामिल है, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता बघेल का नाम है, दीप्ति माहेश्वरी, श्रीचंद कृपलानी, मदन दिलावर का नाम भी इसमें है। और कुछ ही समय बाद राजभवन सीएम पहुंचेंगे, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद 3:15 का वो समय रहेगा जब शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। ये बड़े अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हैं, क्योंकि अभी तक नामों की जो लिस्ट है वो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के पास है। वो एक्सक्लूसिव नाम जिनका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कौन होंगे वो चेहरे जिन्हें मंत्री पद में मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो नाम है बाबा बालकनाथ का, किरोड़ी लाल मीणा का, अनीता बघेल का, दीप्ति माहेश्वरी का, श्रीचंद कृपलानी का, मदन दिलावर का नाम शामिल है, राजेंद्र राठौर जो भले ही चुनाव हार गए थे लेकिन उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनका संगठन और सरकार में तालमेल के हिसाब से उन्हें भी कोई पद दिया जा सकता है। उनके अनुभव को भी जरूर भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी, क्योंकि अनुभवी नेताओं की जो टीम है वो बहुत जरूरी हो जाती है जब आपके सामने इतना बड़ा चुनाव है। 2024 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी एक भी चूक नहीं करना चाहती है। लोकसभा सीट जो राजस्थान की है 25, उस पर कब्जा पाना है तो इस मंत्रिमंडल को मजबूत बनाना होगा। 100 दिन की कार्य योजना जिस पर सरकार काम करने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 100 दिन की कार्य योजना के तहत जो कार्य है सरकार का वो सरकार करेगी। और ऐसे में आज जब शपथ ग्रहण होगा तो लगभग कल या फिर सोमवार तक मंत्रियों को उनके जो प्रभार है वो भी सौंप दिए जाएंगे। तो इस पर भी नजर रहेगी कि आज कौन कौन से मंत्री जो हैं शपथ लेते हैं और उसके बाद किन मंत्री को कौन सा जो पद है और कौन सा जो विभाग है वो दिया जाता है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री का चेहरा काफी चौंकाने वाला रहा। जो नाम चर्चाओं में चल रहे थे उन नामों को किनारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा जो है सामने रखा। भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने और उसके बाद उन्हें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां पूरी तरीके से तैयार है, इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से पहुंचा जाएगा राजभवन में और आज मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, राजभवन सजकर तैयार है, अंदर तैयारियां चल रही हैं और कुछ ही देर बाद सीएम जब राजभवन पहुंच जाएंगे तो तैयारियों को भी वो परखेंगे वहां पर कि किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ियों को साफ किया जा रहा है और आज इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि मंत्री पद की शपथ लेने के लिए विधायक पहुंचेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं, बड़े नाम आपको बता रही हैं। कई इनमें नाम ऐसे हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बार जो है कई ऐसे सांसद थे जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उन सांसदों ने विधानसभा के चुनाव में जीत भी हासिल की। तो सांसदी छोड़ दी और विधायकी लेकर अब वो आगे कार्य करेंगे, यानी कि राज्य के लिए काम करेंगे। बाबा बालकनाथ का नाम उसमें शामिल है। ऐसे में बताया जा रहा है कि उन्हें जो है एक बड़ा पद मिल सकता है। किरोड़ी लाल मीणा है, अनीता बघेल है, दीप्ति माहेश्वरी है, श्रीचंद कृपलानी है, मदन दिलावर है, क्योंकि पहले से ही 3 लोग तो फिक्स है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, 2 डिप्टी सीएम जो है उन्होंने शपथ ले ली है, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, तीनों ने ही शपथ ले ली है। और अब इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वो कौन से विधायक होंगे जिन्हें मंत्री पद मिल सकता है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है, राज्य मंत्री बनाया जा सकता है।
क्योंकि कैबिनेट बहुत सोच समझ के बनाई गई है। रिजल्ट आने के बाद, सरकार बनने के बाद 28 दिन बाद जो है अब शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों का होने जा रहा है। तो ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि कितना समय लगा होगा लिस्ट तैयार करने में। रोशन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता जो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। रोशन, क्योंकि 9:30 बजे का समय रखा गया था सीएम और राज्यपाल की मुलाकात का, आपके पास क्या अपडेट, कब तक पहुंच जाएंगे सीएम? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात दिल्ली से जयपुर लौटे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस स्थित जो उनके निवास पहुंचे थे। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि सुबह जो है थोड़ी सी यहां पर देरी हो गई है। बताया अब ये जा रहा है कि करीब 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन यहां पर पहुंचेंगे। ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूट ले लिया गया है, जो पूरी रूट लाइन है पूरी तरीके से क्लियर है। आप यहां पर देख सकते हैं कि राजभवन के अंदर जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। देखिए, जो टेंट है वो यहां पर लग चुका है। कैटरिंग की जो व्यवस्था है वो कल शाम से ही शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि वो अलर्ट रहे। 4 घंटों के भीतर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पहले ही जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी। अभी कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे, यहां पर उनसे आग्रह करेंगे मंत्रिमंडल जो विस्तार को लेकर। बताया जा रहा है कि दोपहर 3:15 का जो समय है ये निर्धारित किया गया राजभवन के अंदर, जिसमें करीब 300 से ज्यादा जो मेहमान यहां पर रहने वाले हैं। विधायकों को इसकी जो जानकारी दे दी गई है। कल देर रात ही जो कार्ड प्रिंट यहां पर होकर डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो शुरू हो गया था, यानी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाने का भी कारण यही था कि उन्हें बाई हैंड वो लिस्ट देकर भेजे। मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो है वो यहां पर जो निर्धारित कर भेजे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो लिस्ट लेकर आए और कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो जो लिस्ट है वो राज्यपाल को सौंपेंगे यहां पर। उसके बाद में जो मंत्रिमंडल जो शपथ की जो तैयारियां हैं वो शुरू होगी। उन तमाम जो कैबिनेट में शामिल होंगे विधायक, उन्हें सूचित यहां पर करने की जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है सीएमओ की ओर से। इस तरीके की जो जानकारी है वो मिल रही है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री कितनी देर में यहां पर आते हैं। उस लिस्ट के अंदर जो बताया जा रहा है कि करीब 17 से 23 जो नाम है वो रहने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले बताया जा रहा था कि एक जो छोटी जो सूची है वो यहां पर आएगी, फिर चर्चा यह है कि विस्तृत यहां पर सूची रहने वाली है, युवा ऊर्जावान चेहरों को मौका मिलेगा। लेकिन अब ये जो सूची आ रही है, बताया इसमें जा रहा है कि करीब 23 जो नाम है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं, जिसमें अनुभवी जो विधायकों के साथ साथ युवा और जो नए चेहरे भी इसमें यहां पर इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। जो पहली और दूसरी बार के जो विधायक चुनकर आए हैं उन्हें यहां पर जो मौका यहां पर दिया जाएगा। हालांकि जो कद्दावर नेता है उनका भी यहां पर जो अनुभव इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण भी इसमें साधने की कोशिश की गई है, जिसके पीछे कारण स्पष्ट है कि 5 महीनों के बाद में जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में किसी भी तरीके की कोई कहा जा सकता है कि कोई कोर कसर नहीं है। और ये जो मंत्रिमंडल का जो फोकस रहेगा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से जो राजस्थान की जो 25 लोकसभा की सीटें हैं वो उनके ऊपर वापस एक भारी मार्जिन से जीत हासिल की जाए, ये बीजेपी नेतृत्व की कोशिश है। शायद इसी वजह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुलाया। वहां पर तमाम तरीके की जो उन्हें यहां पर कहा जा सकता है कि जो क्लास देने की यहां पर कोशिश की गई, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात क्लास लेकर वापस जयपुर भी लौट आए। यानी जो तैयारियां कही जा सकती है कि जो तमाम तैयारियां हैं ममता वो पहले से ही पूरी कर ली गई है। अब देखिए, काफी जो कम जो समय बचा है, यानी कहा जा सकता है कि ये जो महज जो समय बचा है करीब 5.5 घंटे का समय बचा है। ऐसे में जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ममता, रोशन, कोई और नया नाम आपके पास आया हो जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, क्योंकि हम लगातार नामों की लिस्ट दिखा रहे हैं? देखिए ममता, नया नाम तो जो
सूची है 115 विधायकों की, उनमें से कोई भी हो सकता है। इस तरीके के भी कयास लगाए जा रहे हैं अब कि 115 जो विधायक है उनके अलावा भी किसी को इस कैबिनेट मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी जो नेतृत्व ने समय समय के ऊपर चौंकाया है। किसी ने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि पहली बार के चुने हुए विधायक को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक सांगानेर सीट से, ऐसी सेफ सीट से चुनाव लड़वाया गया और कहीं ना कहीं शायद उनके पास मैसेज था। ऐसे में वो बहुत साइलेंट तरीके से उन्होंने अपना जो विधायक का जो चुनाव है वो निकाला। भारी मार्जिन के साथ वो विधायक चुने गए और उसके बाद में जब चौथी पंथी में बैठे हुए व्यक्ति को कहा जा सकता है कि जब वो चौथी पंथी में बैठे हुए थे तब भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शायद मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ममता, ये कहा पाना तो जल्दबाजी होगा कि किसे बनाया जा रहा है, किसे नहीं बनाया जा रहा, लेकिन इस तरीके की खबरें जरूर है कि जो 23 ये जो नाम है, इनमें से मैंने पहले भी यहां पर बताया कि यहां पर इन नामों के अंदर बताया जा रहा है कि किरोड़ी मीणा यहां पर जो है, अनीता बघेल का जो नाम है, बाबा बालकनाथ है, संजय जो शर्मा है उनका नाम यहां पर इसमें जो बताया जा रहा है कि ये जो ऐसे नाम हैं जो अनुभवी होने के साथ साथ में युवा हैं, जो ऊर्जावान ये जो चेहरे हैं, तो ऐसे में इन जो नामों के ऊपर लगभग ये जो फाइनल जो बताया जा रहा है। बिल्कुल रोशन, और हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी देखा है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उनका ये विजन रहता है कि जब भी वो किसी उम्मीदवार को उतारती है या फिर किसी को भी कोई बड़ा पद देती है तो वो ये जरूर देखती है कि उसकी भूमिका पार्टी में कितनी रही है, पार्टी के लिए उसने कितने तरीके से काम किया, एक कार्यकर्ता से लेकर एक बड़े मंत्री तक। क्योंकि हमने देखा है वो कैबिनेट में लगातार बदलाव भी इसलिए किए जाते हैं कि अगर कोई मंत्री जिन्हें पद दे दिया गया है वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह किसी और को पद दिया जाए ताकि वो कामकाज करे। ये भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर विजन है कि किसी भी मंत्री को वो ये ना देखे कि क्या समय हुआ है। हम देख भी रहे हैं मुख्यमंत्री को ना समय का उन्हें बिल्कुल भी असर नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि रात को 2:30 बजे वो जयपुर पहुंचे और अभी सुबह वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये साफ तौर पर है, अनुभव के साथ साथ वो निष्ठावान भी होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से विजन रहा है। जी बिल्कुल ममता, एक जो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में, ऐसे में कोशिश ये की जाती है कि इस संगठन के अंदर हर एक जो कार्यकर्ता है उसकी एक अपनी जो मजबूती है, हर एक जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की नींव है, ऐसा बीजेपी की ओर से जो कहा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, जुनून, उत्साह ये बना रहे। ऐसे में उन्हीं के बीच में से एक जो सामान्य जो कार्यकर्ता था, जो पिछले 10 सालों से संगठन के लिए जो काम कर रहा था, पार्टी के लिए काम कर रहा था, उसे विधायक का चुनाव यहां पर लड़वाया जाता है, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं तो जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश, उत्साह बढ़ता है और उसके बाद वो लोग कार्य करते हैं। ये रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, आप अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल राजस्थान में सरकार बदलते ही नई सरकार के सीएम भजनलाल एक्शन मोड में है। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने जो वादे चुनाव में किए थे उनमें से 5 बड़े वादों को सत्ता संभालते ही पूरा करने का ऐलान कर दिया है। पेश है भजनलाल सरकार के बड़े फैसलों पर यह खास रिपोर्ट। राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कब्जा जमाने के बाद भाजपा की भजनलाल सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। खास बात यह है कि भाजपा सरकार ने वो बड़े फैसले पहले लिए हैं जिन्हें लेकर भाजपा पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक मोड में रहती थी। इन फैसलों से भाजपा को उम्मीद है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता पर सीधा असर पड़ेगा। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं राजस्थान की डबल इंजन सरकार के 5 बड़े फैसलों पर। फैसला नंबर 1, पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन। फैसला नंबर 2, संगठित अपराधों के उन्मूलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना। फैसला नंबर 3, प्रदेश की जनता को मिलेगी भ्रष्टाचार से मुक्ति, जीरो टॉलरेंस की नीति। फैसला नंबर 4, उज्ज्वला योजना के तहत 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर। फैसला नंबर 5, आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा।
राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करके जिन मुद्दों पर भाजपा ने पूरे 5 साल सरकार को घेरा, अब उन मसलों पर भाजपा सत्ता में रहते ही बाजी मारने में लग गई है। जब भी कोई पार्टी आती है तो वो कुछ खास मुद्दों के ऊपर आती है और वादे करके आती है। तो जो 5 सारे मुद्दे हैं जिसमें कि पेपर लीक के मामले में वो गंभीरता दिखाना चाहते हैं, गैंगस्टर्स को ख़त्म करने के बारे में एक संवेदनशीलता दिखाना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति करना चाहते हैं, गैस सिलेंडर है, और चिरंजीवी एक ऐसी है जिसका नाम बदल के एक बहुत बड़ा डर था लोगों के बीच में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी तरह से बंद हो जाए या इसको किसी तरह से परिवर्तित कर दिया जाए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हम कोई बड़ी स्कीम को बंद नहीं करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये इन फैसलों को अभी नहीं कर पाते लोकसभा से पहले तो एक गलत मैसेज चला जाता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मुद्दों को पहले विपक्ष में रहते हुए उठाया और फिर सत्ता में आते ही बड़े फैसले करके ये साबित करने की कोशिश की है कि डबल इंजन की सरकार जनता के कामकाज को लेकर कितना चिंतित है। अब भजनलाल सरकार इन फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करने में कितना सफल हो पाती है, इस पर जनता टकटकी लगाए बैठे देख रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। 31 दिसंबर से पहले नौकरशाही के नए मुखिया के लिए दौड़ शुरू हो गई है। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा, आपको बता दें कि इस दौड़ इसी माह उनका जो सेवा विस्तार है वो पूरा हो रहा है। ऐसे में अब नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नए मुख्य सचिव का चुनाव करना है। 9 अधिकारी कतार में है। ये रिपोर्ट देखिए। किसको मिलेगी प्रदेश की प्रशासनिक कमान? नए साल के साथ नए मुख्य सचिव की तलाश, अधिकारियों के गलियारे में दिल्ली तक हलचल। सीएस बनने की दौड़ में हैं प्रदेश के 9 वरिष्ठ आईएएस। पिछली सरकार में दिल्ली गए अधिकारी एक्टिव। राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा का रिटायरमेंट नए साल के साथ ही हो रहा है। ऐसे में नए साल के साथ में नए मुख्य सचिव की तलाश भी जारी है। प्रदेश में 15 आईएएस अधिकारियों को इस दावेदारी में मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जिनमें पिछली सरकार में डेपुटेशन पर दिल्ली गए अधिकारियों के ऊपर सबकी नजर है। प्रदेश में चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री का चुनाव सबके लिए सरप्राइज कर देने वाला था। ऐसे प्रदेश की प्रशासनिक कमान के लिए अब नए मुख्य सचिव का चयन किया जाना है। हालांकि सीएम के चयन में वरिष्ठता कोई बाध्यता नहीं रही है, लेकिन इस बार सबको ये देखना है कि सिलेक्शन में किस पैमाने को तवज्जो दी जाएगी। क्या उन अधिकारियों को जो पिछली सरकार में दिल्ली चले गए थे, या उन्हें जो प्रदेश में रहकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर इस बार केंद्र को कोई नया फॉर्मूला ही सामने आएगा? मुख्य सचिव की रेस में 9 अधिकारी हैं। नौकरशाही के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में 1988 बैच के आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल, 1989 बैच के वी श्रीनिवास और शुभ्रा सिंह, 1989 बैच के राजेश्वर सिंह, रोहित कुमार सिंह, 1990 बैच के संजय मल्होत्रा, 1991 बैच के सुधांशु पंत, 1992 बैच के अभय कुमार, रजत कुमार शर्मा। ये वो नाम है जो चर्चा में है। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा के बाद अगर देखा जाए तो सुबोध अग्रवाल का नंबर सीनियरिटी में सबसे पहले आता है, लेकिन सरकार की सहमति उनके नाम को लेकर बनेगी या नहीं, इस बात को लेकर के अभी संशय है। सीनियरिटी में अगर अगले 2 नंबर देखे जाएं तो शुभ्रा सिंह और वी श्रीनिवास के हैं। वी श्रीनिवास और शुभ्रा सिंह दोनों ही डेपुटेशन पर केंद्र में रहे हैं। शुभ्रा सिंह ने कुछ ही वक्त पहले केंद्र से डेपुटेशन खत्म करते हुए राजस्थान वापसी की थी। सीनियरिटी में रोहित कुमार सिंह का भी नंबर है, लेकिन रोहित कुमार सिंह की सर्विस केवल 3 महीने की बची है। ऐसे में उनका नाम बतौर मुख्य सचिव चुना जाएगा या नहीं, ये अभी
जिस तेज़ी से बढ़ी है उस तेज़ी में अगर देखा जाए तो राजस्थान में नौकरशाही के गलियारों में दिल्ली से लेकर के जयपुर तक काफ़ी हलचल बढ़ी हुई है। सरकार किसको तवज्जो देती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के चयन में जिस तरह से सरप्राइज दिया गया था, हो सकता है कि नौकरशाही की कमान जिसे दी जाए बतौर मुख्य सचिव, उसमें भी शायद कुछ सरप्राइज इस बार देखने को मिले। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और अवध नगरी के लोगों को कई बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 10:45 पर विशेष विमान से भगवान राम की नगरी पहुंचेंगे। इसके बाद वो सुबह करीब 11 बजे अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ पीएम मोदी एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी यहां पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज अयोध्या दौरे पर पीएम मोदी हैं। सुबह करीब 10:45 पर अयोध्या पहुंच जाएंगे पीएम और कई सौगात देने जा रही हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों को। आपको बता दें कि आज अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जो एयरपोर्ट है उसका भी उद्घाटन आज पीएम करेंगे। वहां पर आज पहली फ्लाइट जो है वो लैंड होगी। अयोध्या वासियों के लिए कई सौगात लेकर आज पीएम मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ट्वीट करके भी ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि अयोध्या पूरी सजकर तैयार है और आज सबसे पहले, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज अयोध्या वासियों को एक एयरपोर्ट मिलेगा। साथ ही जो रीडेवलप किया गया है रेलवे स्टेशन, वो उसका भी उद्घाटन आज पीएम मोदी करने जा रही हैं। पहले उसका नाम अयोध्या जंक्शन था, लेकिन अब नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और काफी रंग बिरंगा ये नज़ारा नजर आ रहा है। एयरपोर्ट के अंदर की हम तस्वीर आपको दिखा रही हैं। वेटिंग हॉल में भी आधुनिक सुविधाएं हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन के बारे में विशेषताएं भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या विशेषताएं हैं इस अयोध्या रेलवे स्टेशन की। पूरी तरीके से एक आधुनिकता का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख भी सकते हैं वो अयोध्या जो कुछ समय पहले कोई और रंग में थी, आज वो कितनी आधुनिक रंग में नजर आ रही है वो आप इन तस्वीरों से भी देख सकते हैं। अयोध्या में रेलवे प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 नई अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत आज पीएम मोदी करने जा रही हैं। ये भी एक बड़ी सौगात है अयोध्या वासियों के लिए। और जो लोग अयोध्या पहुंचेंगे अब, क्योंकि जब भगवान रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे 22 जनवरी को, तो उसके बाद जो है अयोध्या पहुंचने का सिलसिला देशवासियों का शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से भव्य मंदिर बनाया गया है रामलला का, उस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से जो भक्त हैं वो पहुंचेंगे और ऐसे में उससे पहले ये सारी तैयारियां की गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10:50 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां उनका अभिवादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनका स्वागत करेंगे और यहां से पीएम का रोड शो शुरू होगा। वे करीब 15 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए करीब 11:30 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां करीब आधे घंटे रहेंगे और देश भर में अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 12:30 बजे फिर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, ट्रेनों को हरी झंडी पीएम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या सज धज कर तैयार है। जगह जगह कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। जगह जगह बने स्वागत द्वार लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान संत समाज जगह जगह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुष्प वर्षा करेंगे। तस्वीरें आपके सामने, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। सिर्फ अयोध्या वासी ये नहीं है, ये देश के कोने कोने से कलाकार आए हुए हैं और यहाँ पर प्रस्तुतियां देते हुए नजर आ रही हैं। ये एक नई झलक आपको देखने को मिलेगी। ये उत्तराखंड की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड वासी और यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र से भी लोग पहुंचे हैं।
तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी नई खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।